सत्संग करने से क्या होता है, भगवान की शरण में रहने से क्या होता है, भगवान के आश्रित रहने से क्या होता है, ये सभी प्रश्नों का एक उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। एक गुरुजी के दो चेले थे। एक चेला था अच्छा, एक चेला था बुरा। अच्छा चेला सत्संग करने जाता, कथाएं सुनता, भगवान के मंदिर जाता, आरती पूजा में खड़ा होता, अच्छे काम करता, सत्य बोलता, सबकी भलाई करता। एक चेला था जो रोज कथाएं सुनता, कीर्तन करता, अच्छे काम करता। एक चेला था बुरा, वो रोज वैश्या के पास जाता, सारे गलत काम करता था। एक चेला था जो सारे अच्छे काम करता था, और एक चेला था जो सारे, समझ में आ रही है बात? एक चेला सारे अच्छे काम करता था और एक चेला सारे गलत काम, बुरे काम करता था। एक दिन घटना घट गई दोनों के साथ। जो चेला, जो शिष्य सत्संग करने गया था, मंदिर गया था, वो जब सत्संग और मंदिर से लौटा तो उसके पांव में लोहे की कील घुस गई। रोया, लंगड़ाता लंगड़ाता वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने जैसे तैसे निकाला और पट्टी इत्यादि की, लंगड़ाता हुआ आया। तभी दूसरा चेला जो गलत काम करता था, बच्चा के घर से लौटा तो उसे इतना सारा सोना रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया। अब तो वो धन्ना सेठ हो गया। अब गुरुजी से आकर बोला, गुरुजी मुझे सोना मिला है। दूसरा बोला, गुरुजी पांव में कील चुभी है। तो कील जिसको चुभी उसे तो बड़ा बुरा लगा। वाह गुरुजी, तुम्हारे भगवान का न्याय गलत है। मैं सारे अच्छे काम करता था तो मुझे लोहे की कील घुसा दी, और वो गलत काम करता था तो उसे धन्ना सेठ बना दिया। कोई पूजा उजा, मैं भी उसी की तरह रहूंगा। गुरुजी बोले, ना बेटा, तू अपनी भलाई मत छोड़। तू नहीं जानता, ये जो तुझे मिला है ये तेरे इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है, और उसे जो मिला सोना वो भी उसके इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है। तो गुरुजी क्या है? गुरुजी ने कहा, बेटा ईश्वर का विधान थोड़ा अलग है। जो तू नहीं देख पा रहा है वो मैं देख पा रहा हूं। गुरुजी आप क्या देख रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा उसे आज सोना क्यों मिला जानते हो? क्योंकि आज के दिन उसे राजा बनना था, उसके माथे पर राजयोग था। गलत राह पर चलता रहा, झूठ बोलता रहा, वैश्या का संग, गलत काम करता रहा, तो उसका जो राजयोग था वो पिछले जन्म के पुण्य से राजयोग था। उसे कोई बढ़िया पुण्य कभी किया होगा, पर उसने इस जन्म में गलत काम कर लिया, तो उस गलत काम से उसका राजयोग हो गया समाप्त। पर थोड़ा सा उसे राजयोग तो था ही, राजा मतलब उसे सोने के खजाने मिलने वाले थे, तो उससे भगवान ने जरा सा सोना देकर उसका राजयोग टाल दिया। उसे बाह में क्यों घुस गई? तुम तो भले आदमी थे, अच्छा काम करते थे। बेटा आज के दिन तुम्हारी मृत्यु थी, आज तुम्हें मरना था, तुम्हारी आयु इतनी ही थी। चूंकि तुमने पुण्य किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, सदा सच्चाई और अच्छाई मार्ग पर चले हो, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को लोहे की कील घुसा करके टाल दे रहे हैं। कि तुम सोचते हैं कि वो बहुत पापी है, बहुत गलत आदमी है, फिर भी महाराज जी देखो वो धन्ना सेठ हो गया। हाँ, वो और करोड़पति होने वाला था, पर बुरे काम किए ना तो उसका माइनस हो गया, सब पुण्य डाउन हो गया। हर व्यक्ति सुख या दुख अपने आप को क्या लगता है कि हम तो आज अच्छा, हमने आज तो महाराज जी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा। हाँ, केवल यही जन्म नहीं है, इसके पिछला भी प्रारब्ध आपके साथ है। उदाहरण से समझो, एक ही तारीख में दो बच्चे पैदा हुए। 1 जनवरी को 2 बच्चे पैदा हुए, फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा पैदा हुआ करोड़पति आदमी के घर, और एक बच्चा पैदा हुआ फुटपाथ पर किसी बहन के घर। जो करोड़पति के घर पैदा हुआ वो तो सोने के झूले में झूला झूलता है, सोने के चम्मच से दूध पीता है, उसका पाप पुण्य अभी तो पैदा ही हुआ है, अभी तो कोई पाप और पुण्य कुछ किया ही नहीं। तो ये क्यों कोई गरीब हो गया, कोई अमीर क्यों हो गया? उत्तर, वो पिछले जन्म के पुण्य से, उसने पिछले जन्म में पुण्य किया था तो जन्म लेते ही अमीर, और ये जन्म लेते ही गरीब क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म के पाप लेकर आया। तो हम या तो पाप लेकर चलते हैं या तो पुण्य लेकर चलते हैं। पाप हमें सदा दुख देते हैं, पुण्य सदा हमें दुख सुख देते हैं। पुण्य सुख, पाप दुख। इसलिए जो हमें मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है, अच्छा या बुरा। इसलिए हमें कभी ईश्वर पर दोष नहीं लगाना चाहिए, किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण। जो हो रहा है
वो विधाता की मर्जी है, होना ही है वो। इसलिए आनंद से उस पल को बिताया जाए, उस क्षण को गुजारा जाए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ऐसा सांत्वना देना चाहिए अपने आप को। इसमें बहुत शक्ति है। सत्संग करने आया वो लड़का तो लोहे की कील घुस गई। ऐसे ही भगवान की शरण में रहने वालों को, कथाएं सुनने वालों को दुख दर्द मिले तो समझ लेना कि मिलना तो बहुत था, पर भगवान की कृपा से जरा में टल रहा है। इसलिए